हम में से हर कोई कभी न कभी यह प्रश्न पूछता है, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो बुरा मन क्यों बनाया? क्यों मन में वासना, क्रोध, ईर्ष्या, मोह आते हैं? क्यों मन बार बार गिरता है? क्या ईश्वर नहीं चाहते कि हम शुद्ध रहें? क्या यह ईश्वर की कोई भूल है? लेकिन योगानंद जी इस प्रश्न को बहुत ही गहराई से समझाते हैं। यह प्रश्न ईश्वर के न्याय और हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। मन ईश्वर द्वारा दिया गया एक परीक्षा यंत्र है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर चाहते थे कि आत्मा केवल रोबोट बनकर ईश्वर में ना रहे, बल्कि स्वतंत्र इच्छा से ईश्वर को चुने। इसीलिए उन्होंने आत्मा को एक शरीर दिया, एक मन दिया और विवेक का बीज दिया। मन को बुरे विचार आने की संभावना दी पर आज्ञा नहीं दी। इसका अर्थ यह है कि बुरे विचार आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनाना या त्यागना यह तुम्हारे ऊपर है। मन न तो बुरा है न अच्छा, वह केवल दर्पण है। योगानंद जी कहते हैं, मन उस दर्पण की तरह है जो या तो आत्मा की रोशनी को दिखा सकता है या माया की परछाइयों को। जब मन शांत, एकाग्र और शुद्ध होता है, वह भगवान का प्रकाश दिखाता है। जब मन चंचल, वासना से भरा और इंद्रियों में उलझा होता है, वह केवल दुख देता है। मन की स्थिति हमारे अभ्यास पर निर्भर करती है। भगवान ने मन को माया से पार जाने का साधन बनाया। परमहंस योगानंद ने अपने लेखों और पुस्तकों में कई बार समझाया, मन ही वह द्वार है जहां से आत्मा बाहर आती है और वहीं से पुनः भीतर जा सकती है। ईश्वर ने मन को इसलिए बनाया ताकि आत्मा अपने अनुभवों से सीखे, ताकि उसे अपने ही विकल्पों का परिणाम मिले, ताकि वह अंततः चेतन होकर ईश्वर को चुने। यह एक आत्मा की शिक्षा प्रक्रिया है। मन एक कर्मभूमि है। मन केवल विचारों का घर नहीं है। यह वह युद्ध भूमि है जहां आत्मा और माया के बीच संघर्ष होता है। हर बार जब कोई बुरा विचार आता है, वह तुम्हें चुनौतियों के रूप में प्रेरित करता है। हर बार जब तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम कर्मों को काटते हो। मन तुम्हारा गुरु बन सकता है यदि तुम इसे साध लो। बुरे विचार तुम नहीं हो, वे केवल गुजरती हुई छायाएं हैं। योगानंद कहते हैं, जब कोई बुरा विचार आता है तो उसे देखकर मुस्कुराओ। जान लो वह तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो, विचार नहीं। मन बुरा नहीं है, बुरे विचार अस्थायी बादल हैं। आत्मा सूरज है जो बादलों से कभी नहीं छिपता। इसलिए स्वयं को बुरे मन से जोड़कर दोषी मत बनाओ, बल्कि उस मन को प्रेम, ध्यान और तपस्या से बदल दो। मन का शुद्धिकरण ही साधना है। परमहंस योगानंद का सारा ध्यान इसी बात पर था, मन को साधना। वे कहते हैं, ध्यान, जप और सत्संग ही वह मार्ग है जो मन को माया से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मन को साधने के उपाय योगानंद के अनुसार दैनिक ध्यान, सुबह शाम कम से कम 30 मिनट प्रेमपूर्वक जप, वो, ईश्वर, शिव, जेसस जैसे पवित्र नामों का जप, सत्संग, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक किताबें, स्वाध्याय, अपने विचारों पर नजर रखना। जब यह सब होता है तो मन शुद्ध होकर ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मन से मुक्ति ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। योगानंद की क्रिया योग की विधि का अंतिम उद्देश्य है मन का लय, अंत या विलय। जब मन शांत हो जाता है, जब उसमें कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, तब आत्मा स्वयं को जान लेती है। तब ईश्वर अनुभव होता है। क्या भगवान चाहते हैं कि हम गिरें? नहीं। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर हमें गिरते हुए नहीं देखते, बल्कि उठने की क्षमता देते हैं। ईश्वर तुम्हें संघर्ष देते हैं, पर साहस भी देते हैं, मन देते हैं, पर विवेक भी देते हैं, पतन की संभावना देते हैं, पर मोक्ष का द्वार भी खोलते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते को चुन रहे हैं। मन तुम्हारा शत्रु नहीं, अभ्यास का क्षेत्र है। यदि कोई योद्धा अभ्यास ना करे तो वह लड़ाई नहीं जीत सकता। वैसे ही यदि साधक मन को साधने का अभ्यास न करे तो आत्मज्ञान असंभव है। परमहंस योगानंद बार बार कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है यदि तुम उसे आत्मा के साथ जोड़ दो। मन एक ऐसा यंत्र है जो तुम्हें गिरा भी सकता है और ऊपर भी उठा सकता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को इंद्रियों का सेवक बनाते हो या आत्मा का शिष्य। मन वह पुल है जो संसार और परमात्मा के बीच बना है। कौन सी दिशा चुननी है वह तुम्हारे हाथ में है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आए तो डरना नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहना, हे प्रभु, यह मन भी आपका ही दिया हुआ साधन है। अब मैं इसे शुद्ध करने का संकल्प लेता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें।